गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आगे चलते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 11 इज 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस ऐसे करें। ये अपने सीरीज दे रखी है, तो इसमें हम यूएन टर्म्स निकाल रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, कोई भी सीरीज दे रखी है, कोई सीरीज जो अपनी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंस है, तो उसमें यदि मैं कोई भी टर्म्स हटा सकता हूँ, कितने मतलब उसमें कितने भी टर्म्स आप हटा दो, कितने का मतलब काउंटेबल टर्म, मतलब यदि मैं इसको हटा दूँ तो भी सीरीज के बिहेवियर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वन के चक्कर में मेरा एक सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। तो यदि मैं इसे हटा देता हूँ, इसको यदि मैं इसको लेके चलता हूँ 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 4 प्लस ऐसे करें, तो मैं इसमें सीधे कह सकता हूँ तो इसका जो यूएन टर्म्स है 1 2 3 n, 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 ऐसे n की पावर n। अब इससे ये एक बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो नीचे सीधे n+1 और जितना है उतना ये पावर है, जितनी है उतनी यही पावर है, देन है। ये आपका यूएन टर्म आ गया। अब इसमें हम यूज करते हैं कॉची फंडामेंटल टेस्ट। सो दिस इज द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ n इंफिनिटी में दे रखा है, n टेंड्स टू इंफिनिटी अपॉन n की कॉमन निकाला है, या n की पावर n 1 + 1 अपॉन n की पावर n, इससे कैंसिल आउट हो गया, देन दिस इज 1 + 1 अपॉन n की पावर n। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो था, उस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको कुछ लिमिट्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बता रखे थे। उसमें एक फॉर्मूला मेरा ये था 1 + a अपॉन n की पावर n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसको हम e की पावर a बोल देते हैं। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा 1/e। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें कॉची फंडामेंटल टेस्ट अपना अप्लाई हो गया, कॉची फंडामेंटल टेस्ट अप्लाई हो गया, जिससे 1/e आ रहा है। देन द सीरीज जो आपका ये वाली जो सीरीज है, दिस इज द डाइवर्जेंट सीरीज। ये कहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 1 × 2 3 × 4 × 5 प्लस 2 × 3 4 × 5 × 6 प्लस 3 × 4 5 × 6 × 7 ऐसे करके ही चलेगा। तो इसका यूएन टर्म निकालते हैं। यूएन टर्म तो फर्स्ट 1 फिर 2 फिर 3, तो देन n में n, इससे ये एक ज्यादा है, इससे ये एक ज्यादा है, ऐसे n+1, इससे ये एक ज्यादा है n+2, इससे ये एक ज्यादा है तो n+3 एंड n+4। तो ये आपका यूएन टर्म्स आ गया। अब देखो, चलो इस क्वेश्चन को मैं डीएलएमआर टेस्ट से करते हैं। इसको हम कॉची फंडामेंटल टेस्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं, चेक करते। इसको हम रेशियो टेस्ट से भी कर सकते हैं। मैं इसमें अप्लाई करके देखता हूँ कुछ ही, सॉरी क्या कहते हैं, डीएलएमआर टेस्ट। तो डीएलएमआर टेस्ट चेक करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ओके। तो डीएलएमआर टेस्ट क्या बोलता है? डीएलएमआर टेस्ट बोलता है कि un अपॉन un+1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल टू k, यदि k नॉट इक्वल टू ग्रेट लेस देन 1 एंड k इज ग्रेटर देन, देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी करके देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने डीएलएमआर टेस्ट लगाया, क्योंकि अभी तक इतने क्वेश्चन के वहां कहीं हमने डीएलएमआर टेस्ट लगाया नहीं, इसलिए इसको ट्राई करके देख रहा हूं मैं, इससे होता है कि नहीं होता है। सो देन un दिस इज मेरा n+1 अपॉन n+2 n+3 n+4 un+1, मतलब n में एक बढ़ा के लिखना है।
सो दिस इज n+1 n+2 अपॉन में ऊपर चला जाएगा n+3 n+4 n+5। तो मेरे पास इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। देन और ये टेस्ट कब फेल होता है? ये टेस्ट फेल हो जाता है अपना यदि k इक्वल टू 1 आ जाता है। देन n+5 अपॉन नीचे आ गया n+2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर से n कॉमन निकाला, n स्क्वायर जैसे 1+5 अपॉन n, नीचे से n कॉमन निकाल लिया तो n स्क्वायर 1+2 अपॉन n का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गए। यदि मैं n टेंस टू इंफिनिटी पुट कर रहा हूँ तो यहाँ 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट मेरा फेल हो रहा है। डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो रहा है तो ये क्वेश्चन डीएलएम्बर्ट से नहीं होगा। ओके, तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट निकालने का तरीका एक तरह से मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से डीएलएम्बर्ट टेस्ट से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम वही अपने पहले वाले तरीकों से सॉल्व करते हैं। कुछ फंडामेंटल टेस्ट इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर डीएलएम्बर्ट टेस्ट में क्या हो गया, 1 आने पर वो फेल हो जाता है टेस्ट। तो यहाँ पे 1 आ रहा था लिमिट रखने पर, इसमें कुछ ही अप्लाई Cauchy fundamental test. So limit n tends to infinity u1 equal to, यहाँ limit n tends to infinity n+1 upon n+2 n+3 n+4। n टेंस टू इंफिनिटी तो मैंने बोला था n कॉमन निकाल लेना, तो ये n² 1+1 अपॉन n, नीचे से यहाँ n क्यूब, यहाँ 1+2 अपॉन n, 1+3 अपॉन n, 1+4 अपॉन n। तो यहाँ से ये 0 है क्योंकि ये टर्म्स तो 0 नहीं हो रहा, n टेंस टू इंफिनिटी पुट करूंगा, मगर यहाँ 1 अपॉन n के चक्कर में ये 0 है। तो इसमें कॉची फंडामेंटल टेस्ट भी फेल हो गया। कॉची फंडामेंटल टेस्ट फेल होता है तो हम क्या लगाते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। Cauchy test fail, so apply ratio test या comparison test। तो रेशियो टेस्ट क्या बोलता है अपना, रेशियो टेस्ट बोलता है un अपॉन vn इक्वल टू k आना चाहिए। जिसमें जो vn है वो vn अपना किस फॉर्मेट में होना चाहिए, vn जो है वो अपना n की पावर p में होना चाहिए। तो इस हिसाब से इस सवाल में vn की वैल्यू क्या है, vn की वैल्यू क्योंकि मेरा 1 अपॉन इससे 0 हो रहा है तो 1 अपॉन n 0 है। सो लेट vn इक्वल टू 1 अपॉन n। यदि मैं यहाँ पे ये रखता हूँ un अपॉन vn मतलब ये डिवाइडेड बाय दिस, तो मेरे पास सिंपल सा टर्म्स क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी होता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1+1 अपॉन n अपॉन 1+2 अपॉन n, 1+3 अपॉन n, 1+4 अपॉन n। तो यहाँ वैल्यू पुट करने पे ये मेरा 1 आ रहा है। तो दिस इज द फाइनाइट वैल्यू। तो मेरा रेशियो टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, k एक फाइनाइट वैल्यू है। यदि आती है कोई भी फाइनाइट वैल्यू, k कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू होनी चाहिए। तो अपना Cauchy रेशियो टेस्ट सक्सेस हो जाता है। फिर हमारा जो vn है, दिस इज vn अपना किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 अपॉन n की पावर p में होना चाहिए। तो इस सवाल में vn वो टर्म्स होता है जो un को 0 करता है। तो un को 0 ये वाला टर्म्स कर रहा था, इसको सॉल्व किया था 1 अपॉन n आ रहा था, ये रहा। तो कंडीशन क्या होती है, इफ p is less than equal to 1 then the series is divergent and p is greater than 1 then the series is convergent। तो यहां से मेरे पास p की वैल्यू 1 है, सो ये वाला क्वेश्चन भी आपका डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में मेरा कह रहा है 1+3 अपॉन 7x
प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 7 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 इंटू 7 9 सॉरी 9 और नीचे आ रहा है अपना 7 इंटू 10 इंटू 13 एक्स क्यूब, ऐसे करके चल रहा है। तो हमेशा याद रखना एक क्वेश्चन नंबर 13 कि जब भी कभी अपना आप जैसे मैं इसमें एन टर्म्स निकालता है, यू एन टर्म्स, तो देखो इसमें अपना इसको भी निगलेक्ट कर देते हैं, वन से कंफ्यूजन हो जाता है बार बार, इस वन को मैं अभी हटा देता हूँ। तो अब यहां से वही इसका नेचर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें 2 टर्म, फिर इसमें 3, फिर इसमें 4, वैसे करके सीरीज बढ़ती जा रही है ना, तो इसमें अपना टर्म्स आएंगे बहुत सारे, एन टर्म्स तक आएंगे, है ना। तो जो सीरीज क्या बनेगी ऐसे करके 3, 6, 9, क्या हुआ इसका एन टर्म, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना, 3 एकम 3 6 3 3 तो 3n हो जाएगा, और x की पावर यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 x की पावर है, ये हो गया। अब नीचे 7, फिर 7 10, फिर 7 10 13, तो ये जो 7 10 13 दिस इज एपी। एपी का ए एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फर्स्ट टर्म इज 7 n माइनस 1 इंटू डी, डी इज द डिफरेंस इज 3, so this is 3n plus 4, तो यहाँ दिस इज द 3n plus 4, ये आपका n टर्म्स आ गया। अब हमेशा याद रखना जब भी un आपका कुछ इस सीरीज फॉर्मेट में दे रखा है, एक तरह से सीरीज ही है, जब भी कभी सीरीज फॉर्मेट में दे रखा है तो उस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व किससे होते हैं, अपने डीएलएम्बर्ट टेस्ट से सॉल्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट डीएलएम्बर्ट टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब डीएलएम्बर्ट टेस्ट के हिसाब से un+1 टर्म्स क्या हो जाएगा अपना 3 6 9 3n+1 x की पावर n+1 अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 13 3n+1, ये हो गया। यूजिंग डीएलएम्बर्ट टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un upon un+1 equal to k, if k is less than 1 the divergence and k is greater than 1 is convergent and k equal to 1, so test is fail टेस्ट फेल हो जाता है, फिर आगे वाले चलते हैं। तो चलो ये निकालते हैं, तो इन क्वेश्चनों को यहाँ हटा देना स्पेस। तो यहां से मेरा आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un+1 इक्वल टू un अपना हो गया 3 6 9 3n अपॉन 7 10 13 3n प्लस 4 x की पावर है डिवाइडेड बाई 3 6 9 3n प्लस 3 अपॉन 7 10 13 3n प्लस 4 3n प्लस 7 x की पावर n+1। तो यहां से लेके यहां तक का तो टर्म्स कट गए, ऐसे इसका ये टर्म्स कट गया, तो ये ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 3 एंड 1 अपॉन x, क्योंकि यहाँ से अपने सिंपल से इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर n इंटू x, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन x। So limit n
टू इन्फिनिटी, जब n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर रहे तो n कॉमन निकाला तो 3 प्लस 7 अपॉन n अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन n 1 अपॉन x लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू पुट करने में 1 अपॉन x, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 0 दिस इज 0, 3 अपॉन 3 1, 1 into 1 upon x पे आ गया। अब वही सिंपल इफ ये 1 अपॉन x आपका यदि 1 से छोटा है तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका डाइवर्जेंस हो जाएगा, एंड 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 1, तो दिस इज कन्वर्जेंट, एंड 1 अपॉन x is equal to 1, so that x is equal to 1, x is equal to 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर x is equal to 1 पे फिर हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। x is equal to 1 पुट किया जाए, इसमें ये हो गया। अब ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल जी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप पे ये और ये क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि नहीं होते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, मैं इनका फिर एक नया वीडियो लेके आऊंगा इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और यदि हो जाता है तो मुझे लगता है कि मेरी जो वीडियो लेक्चर बनाने का जितनी भी मेहनत लगी वो सक्सेस हो जाएगी, मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ चुका है। तो कोशिश करना इन 2 क्वेश्चनों को करने की ट्राई करना। यदि ये नहीं आते क्वेश्चन तो फिर आप मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इनका वीडियो आपके लिए दोबारा से बना के लेके आऊंगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखना है। इसका फर्स्ट वीडियो से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि लिमिट और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज के कुछ फॉर्मूले और प्रोसेस क्या है। फिर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन मैंने सेकंड वीडियो में बना रखे हैं, एंड थर्ड वीडियो में मैंने इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बताए, डीएलएमआर टेस्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ डीएलएमआर टेस्ट फेल हो जाता है, कुछ आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, आप ट्राई करके देखो। यदि नहीं होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में भेजना। ओके, थैंक यू।